दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूँ राजेश और मैं हूँ डॉक्टर देव। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को मारी लात, ब्रिक्स में इंडिया की चली, चाइना पाकिस्तान शॉक्ड। क्या आप बात कर रहे हो? मतलब कौन सा कंट्री है जो पाकिस्तान को अब लात नहीं मार रहा? हर एक कंट्री पाकिस्तान को लात मार रही है। उसके जो मतलब पाकिस्तानी को दूसरे कंट्री में जाने के लिए वीज़ा भी नहीं मिल रहे, वीज़ा भी मतलब रिजेक्ट किए जा रहे हैं। सब जगह से लात पड़ रही है। बाकी रह गया था अफ्रीका। अब समझ लो कि अफ्रीका जैसे देश ने पाकिस्तान को मारी है लात, तो बाकी देश के तो लात नहीं थप्पड़ वाला सीन होगा ये समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखते हैं। लेकिन अभी तक आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या तो दोबारा भी आप हमारी वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे में और मोटिवेशन मिलते हैं और नए वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउथ अफ्रीका जो है, मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने शायद भारत से ये सीखा है। तो उन्होंने तकरीबन 67 लीडर्स को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया सबको उन्होंने बुला लिया। कमर सीमा जी की आवाज नीचे हो गई, लेकिन सारी दुनिया इकट्ठी हो रही है। लेकिन इस नहज पर पहुंचाने की जिम्मेदारी हम किस पर आयद कर सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो मजे की बात यह है कि आपके पाकिस्तान के एटलीस्ट एक दोस्त तो मौजूद है, चाइना। क्यों पाकिस्तान को नहीं ले रहे? इंडिया बांग्लादेश को लेके जा रहा है वहाँ पे। बायलैटरल हमारे ताल्लुकात खत्म हो गए, हम तो मल्टीलैटरल फोरम में मौजूद ही नहीं है। अब पछताए क्या होवत, अब ये है कि चिड़ियां तो चुग गई खेत। क्या लग रहा है आपको, क्या इंप्रेशन गया पाकिस्तान का? पाकिस्तान का इंप्रेशन कुछ नया नहीं गया, यही इंप्रेशन पाकिस्तान का शुरू से है। इस्लाम की इमेज 9/11 के बाद काफ़ी ख़राब हो गई हुई थी। अब देखें ना, साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है वो इस मौके पे कह रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करें। अब अगर ये वो कह रहे हैं तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया को। जयशंकर साहब ने कहा था कि भाई हम किसी के कैंप में क्यों जाए, हमारा खुद का कैंप बनाना चाहते हैं। राइट, दे वांट टू बिल्ड देयर ओन कैंप। देखिए, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि ये जो आइनी फिरका वारियत यहाँ फैलाई गई ना मुख्तलिफ, जिसके बाद हम नीचे से नीचे गिरते चले, लुढ़कते चले जा रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? डिजास्टर निकलेगा ना। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया को मिला है एक और बड़ा झटका, क्योंकि ब्रिक्स, जैसा कि आप जानते हैं, ग्रुप का नाम है जिसके मेंबर्स हैं ब्राजील, रसिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो इस बार ब्रिक्स की मीटिंग साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है जोहान्सबर्ग शहर में। और साउथ अफ्रीका ने इस मीटिंग के लिए ठीक भारत की तरह, या यूं कहें कि भारत से इंस्पायर होकर के साउथ अफ्रीका ने लगभग दुनिया के 60-70 देशों को अपने यहाँ बुलाया है ब्रिक्स में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे रो रहे हैं कि साउथ अफ्रीका ने जिन देशों को बुलाया है उनमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। यहाँ तक कि बांग्लादेश और फिलिस्तीन भी जा रहे हैं उस मीटिंग के अंदर, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं है। यानी साफ साफ साउथ अफ्रीका ने भी पाकिस्तान को लात मार करके इग्नोर किया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें, और उसके लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, ब्रिक्स की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है वो हो रही है इसी हफ्ते, और जिसमें दुनिया के तकरीबन 40 ममालिक जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं 40 के 40 के नाम ले सकता हूँ, लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। लेकिन सारी दुनिया इकट्ठी हो रही है। और आपको पता है ब्रिक्स बेसिकली जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका 5 ममालिक जो हैं, ये एक इनके ग्रुप है जिसकी बातें ये चल रही हैं कि वो इसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं। और मज़े की बात है, ना पाकिस्तान के एक्सपेंशन में नाम है, किसी चीज़ में नाम नहीं। और सुनने में ये आ रहा है कि ये 22 से 24 अगस्त के बीच में ये हो रही है जोहान्सबर्ग में। मज़े की बात यह है कि साउथ अफ्रीका जो है उसने इसको अपॉर्चुनिटी समझा, एक इंटरनेशनल इवेंट बना दो। मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने शायद भारत से ये सीखा है। तो उन्होंने तकरीबन 67 लीडर्स को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया सबको उन्होंने बुला लिया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। पहली वजह तो ये, मैं एक दफ़ा साउथ अफ्रीका गया, उन्होंने मुझे बताया कि आज तक कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कभी साउथ अफ्रीका नहीं गया। इन्होंने अफ्रीका में 7 एम्बेसीज खोल दी, उधर डिप्लोमेट जाते ही नहीं। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अफ्रीका में जाना कोई नहीं चाहता, पोस्टिंग कोई नहीं लेना चाहता, हालांकि वहाँ बड़ा बिजनेस एंड ऑल दैट है। लेकिन अफ्रीका इज़ अ ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट,
आपको पता है हमारा सबसे बड़ा ब्लंडर ये रहा है कि हम फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान में बात ही नहीं करते। हम इतने प्री ऑक्यूपाइड हैं अपने इंटरनल डोमेस्टिक चैलेंजेस में कि हमसे बात ही नहीं होती। दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन कि डिप्लोमेसी कोई नहीं हो रही, बस इतना ही हो रहा है। आपके यहाँ चर्च क्यों चलते हैं, आप जो है वो एक दूसरे को क्यों मारते हैं, और हमारा इंटरनेशनल रेफरेंस यही आता है टीटीपी ने फिर हमला कर दिया पाकिस्तान। अब ब्रिक्स एक्सपेंशन की बात हो रही है, 40 कंट्री, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया सब पहुंच गए वहाँ पे। है कभी पाकिस्तान का ना है? आपके पाकिस्तान के एटलीस्ट एक दोस्त तो मौजूद है, चाइना, क्यों पाकिस्तान को नहीं ले रहे? इंडिया बांग्लादेश को लेके जा रहा है वहाँ पे, इजिप्ट देखें वो उसको भी लेके जा रहे हैं, पैलेस्टाइन जा रहा है, और फ़लस्तीन जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, ईरान जा रहा है, इंडोनेशिया जा रहा है। कोई हमारे लोगों को क्यों समझ नहीं आती असी की साढ़े चका दी आकड़े, या हमें वो घुसने नहीं दे रहे वहाँ पे? कुछ तो बात होनी चाहिए। देयर इज़ समथिंग एंड आई रियली वांट टू नो दैट व्हाट इज़ दैट थिंग। बायलैटरल हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो गए, हम तो मल्टीलैटरल फोरम में मौजूद ही नहीं है। अब देखें ना, साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है वो इस मौके पे कह रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करें। अब अगर ये वो कह रहे हैं तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया को। सो ये कह रहे हैं कि जी रिफॉर्म्स करें। सो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के जो इंटरेस्ट हैं वो इन चीज़ों में मैच करते हैं। लेकिन इस नहज पर पहुंचाने की जिम्मेदारी हम किस पर आयद कर सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहज पे तो देखिए हम तो कभी निकले ही नहीं इस मुश्किल से। हमने ना कोई ऐसी पॉलिसी साजी की। किसी ज़माने में हमारा 5 साला मंसूबा होता था। हमारे यहाँ एक ज़माना था 60s का, आप कह सकते हैं, एक दौर था जिसमें हमने कोई प्रोग्रेस भी की। हैवी इंडस्ट्री को फ़रोग मिला, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़रोग मिला, फिर हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमारी PIA बड़ी कामयाबी से ऑपरेट कर रही थी। तो वो एक थोड़ा अरसा था जिसके बाद हम फिर मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ, और जिसके बाद हम नीचे से नीचे गिरते चले, लुढ़कते चले जा रहे हैं। हमें वक्ती तौर पे सहारा मिलता है, कोई अमेरिका के इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो जाता है रीजन में, हमें थोड़ा सा सहारा मिल जाता है, डॉलर आने शुरू हो जाते हैं और उससे हम थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेते हैं। तो ये कोई हल नहीं है। हमने ये कोशिश नहीं की कि हमारे यहाँ जो हमारी कैपेसिटी है, से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो चीज़ें, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है हमारी, हम एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक में, उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उन पे हमने तवज्जो नहीं दी कि कोई नहीं, डॉलर आ जाएंगे, मामला चलता रहेगा, IMF पैसे दे देगा, मामला चलता रहेगा। फिर आपकी रियल स्टेट है, उसके आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो मांगे तांगे से कब तक गुजारा कर सकेंगे? तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? डिजास्टर निकलेगा ना। और लेकिन सर साथ साथ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है कि जिस तरह से चर्चेस को जलाया गया, लोगों के घरों को तोड़ा गया, अजीब सी बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि 20 से ऊपर जो चर्च थे उनको जला दिया गया, तोड़ दिया गया और कोई रोक नहीं पाया। क्या लग रहा है आपको, क्या इंप्रेशन गया पाकिस्तान का? पाकिस्तान का इंप्रेशन कुछ नया नहीं गया, यही इंप्रेशन पाकिस्तान का शुरू से है। पूरा नॉट सरप्राइज। अगर कोई चर्च बचा लेता तो वी वुड हैव बीन सरप्राइज। चर्च जलना, मंदिर जलना, गुरुद्वारे को जलना, ये तो दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो दुनिया को मेरे ख्याल से कोई मैसेज नया नहीं गया। इट्स एन ऑफ्ट रिपीटेड मैसेज। लोगों को पता है पाकिस्तान क्या है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज नोन फॉर। पाकिस्तान ने किसी को सरप्राइज नहीं किया। तो मैं ये कहूँगा कि आपके जो चीफ जस्टिस साहब आए वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लें। जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है, इलेक्शन का कोई पता ही नहीं है भाई। ये केयर टेकर गवर्नमेंट कितने दिन रहेगी? तो मियाद होगी ना कि भाई 1 महीना रहेगी, 1.5 महीना रहेगी, 2 महीना रहेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा के रखी हुई है आपके लीगल फ्रेटर्निटी ने, पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी ने और आपके थिंकर फ्रेटर्निटी ने। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और देखो, पाकिस्तान को तो ऑलरेडी मुंह पे तो ऑलरेडी बोल दिया है कि पाकिस्तान की ओरिजिनल औकात क्या है। हाँ। तो कोई तौर तरीके जैसा तो कुछ है ही नहीं। अब देखो, ब्रिक्स मीटिंग जब था तभी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं बोला गया था। ब्रिक्स वाला तो बनाना था पूरा कार्यक्रम, तब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को बोला नहीं गया था। उस समय पाकिस्तान को बोला गया था और खुद मोदी जी ने इन्फॉर्म किया था। लेकिन फिर तो लात मारनी पड़ेगी। हमने तो छोटी सी लात मारी, लेकिन जो अभी साउथ अफ्रीका ने लात मारी ना, वो सबसे बड़ी लात है पाकिस्तान को। क्योंकि तो साउथ अफ्रीका जैसा कंट्री भी उसको अपनी पर क्यों बुलाए? वो साउथ अफ्रीका में आज तक कौन गया? पाकिस्तान। कोई PM वहां पर नहीं गया। आज कोई PM आज तक उसको मिलने नहीं गया। ये लोग मेरे को समझ में है कि पाकिस्तान अपने आप को क्या समझता है, एग्जैक्टली वो नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि आपका मेरे को समझ में, सभी कंट्री को पता है कि एग्जैक्टली पाकिस्तान अब तो
जब ये मंदिर वाला, जब हिंदू मंदिर को गिराया गया और चर्च को जलाया गया, उसके बाद को अब तो पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि पाकिस्तान ओरिजिनली क्या है। ठीक है, पाकिस्तान वहीं जाता है, उसको लगता था कि साउथ अफ्रीका है, बहुत गरीब कंट्री है, वहां से हमें भीख नहीं मिलेगी। हाँ, जहाँ से उसको भीख मिल सकती है वहां वो गया। जैसे कि अमेरिका है, फिर रशिया है, फिर सऊदी है, फिर चाइना है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका करीबी फ्रेंड, बहुत ही अच्छा फ्रेंड, उसका माए बाप जो समझ लो, चाइना, उसने भी कुछ नहीं किया। हाँ, वो लेकर नहीं गया। वो लेकर भी नहीं गया। बांग्लादेश को साथ लेकर, बांग्लादेश को तो भाई साथ रखेंगे ही। बांग्लादेश को अब देखो, ये दोनों देश को बनाने वाला कौन देश है? इंडिया है। ठीक है, तो उसको साथ में रखना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान क्या है कि अब उसका मन है ना, वो वही है टेररिज्म वाला, उसके ऊपर ही वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो फिर शरिया कानून बनाओ, ये कराओ, वो कराओ, सिर्फ मुसलमान है तो यही करो, मुसलमान बन के रहो, हिंदू है तो उसको मुसलमान बनाओ, क्रिश्चियन है तो मुसलमान बनाओ, यही चीज करने में पूरे देश को बर्बाद कर दिया है पाकिस्तान ने। रियली को ये मजाक की बात नहीं है, सही बात है, खुद पाकिस्तान के मुंह से आप ये सुनोगे। जबकि इंडिया में बहुत सारे धर्म है, आपने कभी देखा कि जो मुस्लिम थे उसको बलजबरी हिंदू बनाया गया, तो हिंदू थे उसको बलजबरी मुसलमान बनाए गए, या कोई और धर्म में कन्वर्टेड हुआ बलजबरी? आज तक मैंने तो नहीं सुना भाई। मेरी इतनी एज में, छोटी सी एज है, मेरी बहुत बड़ी भी नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ करीबन 20-30 साल की, जो जब से मैं समझने की कोशिश, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। हाँ, छोटी मोटी कहसनहस हुई है पहले, और वो भी मैं आज से 10 साल पहले की बात करूँ तो उस समय तो छोटा मोटा होता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और पाकिस्तान गधे बेचने में माहिर है, तो आप वही करो, उससे आपकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। आप ना तो एजुकेशन पे ध्यान दो, ना आप आपकी इकोनॉमी पे ध्यान दो, ना आप आपके हेल्थ सेक्टर में ध्यान दो। ये हमारी जो आरजूजी है पाकिस्तान से, हम इंडियन है भाई, हमारे आरजूजी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तो वो सत्य पे बात करती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं, क्योंकि हम सत्य के नजदीक है। और कहा जाता है जो बंदा सत्य के नजदीक हो ना, वो पूरा सत्य हो सकता है। ठीक है, तो ये बात थी। अब ब्रिक्स मीटिंग में भी लात पड़ी है, अच्छी खासी लात पड़ी है, इससे बड़ी लात तो मैं कोई और समझ ही नहीं सकता। दूसरी मीटिंग की तो बात छोड़ी दो, हो सकता है बड़ी बड़ी मीटिंग जैसे अमेरिका वाले लोग नहीं बुला तो समझ में आ सकता है, रशिया वाले नहीं बुला तो समझ में आ सकता है। ये तो हमारे एशियन जो कंट्री थे उनमें से एक जो नियरेस्ट कंट्री थे, वो भी 5 कंट्री, चाइना, भारत, अफ्रीका, बांग्लादेश, ये जो कंट्री ने बनाया था ब्रिक्स सबमिट करके, उनमें भी आपको नहीं बुलाया गया। तो मतलब आपको अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि अब वर्ल्ड में कोई आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो इतनी बात से आप पाकिस्तान समझ जाए और उसकी आवाम पे ध्यान दे तो बेहतर है। फिर तो बाकी तो आप सब कुछ देख ही रहे हो। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और वीडियो पे पहली बार आए और अब तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो को आपके समक्ष लाने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।